जी, मैं सुमेर जागलान रोगी खाप का प्रधान हूँ। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जी, चैन्नत में जो पानी के लिए आंदोलन चल रहा है पिछले 1.5 महीना से, इस मामले में सरकार लगातार अनदेखी कर रही है चैन्नत गांव की। इस बारे में सभी खापों में पूरे हरियाणा में चर्चा है कि भाई 1.5 महीना से लोग इतनी गर्मी में वहाँ धरने पर बैठे हैं और लोगों को पेयजल मुहैया नहीं करवाया जा रहा, और एक जिद सरकार पकड़ के बैठी है कि हम दूसरी लाइन देंगे, जबकि उनके पास से लाइन गुजर रही है और उसी लाइन में से आराम से पानी दिया जा सकता है। आंसी को भी दिया जा सकता है, चैन्नत को भी दिया जा सकता है। उसका थोड़ा सा साइज बढ़ाना पड़ेगा चैन्नत से आकर, वो बढ़ाया भी जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो वो पानी जल्दी से जल्दी टी से दिया जाए, और इसमें विलम्ब होगा तो लोगों में रोष है, और रोष इसलिए है कि वो टी पहले तो सरकार ने लगवाई और फिर वो टी 1-2 दिन बाद उखड़वाई। इससे पूरे हरियाणा में और ग्रामीण जनता में रोष है कि भाई एक तरह से बेइज्जती की जा रही है लोगों की। और फिर रात को महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई पुलिस द्वारा। रात को 1 बजे वहाँ प्रशासन गया, और कल फिर वहाँ धरने पर चारों तरफ पुलिस की लारियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ नाकाबंदी कर रही थी। यह आंदोलन शुरू से बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया आंदोलनकारियों ने। हम इकट्ठा होकर अपनी मांग भी नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबकी इस तरह की आवाज़ उठाने का अधिकार है, लेकिन बावजूद इसके हमारे को वहीं इकट्ठा होने से रोकने के लिए चारों तरफ पुलिस खड़ी थी। तो ये इमरजेंसी से भी बुरे हालात सरकार ने कर रखे हैं, और ये पूरे हरियाणा में ये चर्चा है और सारी खापों से हमारी बात चल रही है कि भी या तो सरकार जल्दी से जल्दी इसका समाधान कर दे इस समस्या का, और टी लगा के चैन्नत को पानी का कनेक्शन दे दे, और फोर्स का नजायज दबाव बना के लोगों को तंग ना किया जाए। और यदि इस मामले में लापरवाही बरती गई और इसी तरह से लोगों को तंग किया अगर प्रशासन दबाव बनाता रहा, तो ये कहीं विस्फोटक रूप ना ले जाए, और सारे हरियाणा की खापों में भी चर्चा में जल्दी कोई बड़ी खाप की पंचायत बुला के, चाहे पूरा हरियाणा जाम करना पड़े। यहाँ जिस तरह से अपमान किया गया है भाईचारे का यहाँ चैन्नत गाँव का, ये पहले टी लगाना और फिर उखाड़ना, ये बहुत गलत काम किया है सरकार ने। यहाँ टी से पानी दिया जाए, जल्दी से जल्दी दिया जाए, और फोर्स का नजायज दबाव ना बनाया जाए। प्रधान सर्व जातीय विनयन खाप जो ये अच्छा आप ठीक है, पटड़ा फेर कर लो विष्णु या दूर बैठ जाओ, आप उठना। रघुवीर नैन सर्व जातीय विनयन खाप जो गांव चैन्नत में पीने के पानी को लेकर धरना दिया जा रहा है, आज वो 43वें दिन में प्रवेश कर गया है। सरकार बिल्कुल ढीठ बन चुकी है, लोग अपने पीने के पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपनाने में तुली हुई है। वो रात को हमारी बहू बेटियों पर लाठीचार्ज करती है, चैन्नत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन ये ईव जन आंदोलन बन चुका है, खापें इसमें प्रवेश कर चुकी है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो जल्दी से जल्दी इसका समाधान करे और टी लगा करके गांव चैन्नत को पानी मुहैया करवाए, ना तो किसान आंदोलन की तरह इनका भी बीजेपी का गांव में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा, और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप कौन सी खाप से हैं? मैं सर्वजातीय विनयन खाप। अभी कितनी खापें इस धरने में संभाल? 24-25 खापे हैं। जिला हिसार, जिला जींद, जिला हंसी और जिला भिवानी से संबंध रखने वाले। मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, मैं अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया खाप हरियाणा का प्रधान हूं, और आज ये जिला हिसार, जिला हंसी, जिला जींद और जिला भिवानी 4 जिलों की खापें, लगभग 25-30 खापें यहाँ पर इकट्ठी हुई है चैन्नत प्रकरण को लेकर के। पिछले लगभग 1.5 महीने से चैन्नत गांव के लोग, महिला, बच्चे, बूढ़े और जवान धरने पर बैठे हुए भूखे प्यासे। सरकार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, उल्टा बीच में परिप्लान बना के राजनीति करते हुए सरकार के लोगों के द्वारा जो मांग थी चैन्नत गांव की टी लगाई गई, और फिर रात को 1 बजे पूरी फोर्स भेज करके उस टी को उखाड़ा गया लोगों को छेड़ने के लिए। और मैं खेद प्रकट करता हूं
हमारी बाण बेटी और महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई जेंट्स पुलिस के द्वारा, ये बिल्कुल ऐसनीय है। इसका पूरी खापों में और पूरे समाज में बड़ा रोष है। और हम इस कृत्य के लिए जो महिलाओं के ऊपर गांव में जाके लाठीचार्ज किया, पूरी सरों खाप यहाँ पर हांसी में जितनी मौजूद है, हम सरकार और हांसी के प्रशासन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। जल्दी से जल्दी हम आपकी मीडिया के माध्यम से सरकार को, नायब सैनी सरकार को चेताना चाहते हैं, सन्नत गांव के धरनारत भाइयों की बात सुन के 36 इंची पाइप में टी लगा करके उनकी समस्या का समाधान कराएं और बाई इज्जत धरने को उठवाया जाए, उनकी पानी की मांग को पूरा करके टी लगा करके। वरना इसमें खापे प्रवेश कर गई है और खापों का पिछले 650-700 साल से हमारे देश के अंदर पूरा वर्चस्व है। पुराने टाइम में भी राजाओं महाराजाओं के टाइम में ताज पड़ोसी का काम भी खाप के चौधरी करके आ कर दे। राजा का मरने के बाद दूसरा राजा बैठता तो पंचायत उसका ताज बांध के आ करती और दूसरे राजा के साथ लड़ाई हो जाती। उस राजा के साम्राज्य के अंदर जितनी खापे होती वो खापे मल योद्धा अपने पहलवान भेज करके लड़ाई में हिस्सा लिया करती। यह छोटी मोटी चीज नहीं है। और आजादी के बाद में जो हमारी ये प्रजातंत्र प्रणाली, राज प्रणाली लागू की गई, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा, पंचायती राज प्रणाली के द्वारा शासन किया जाए। वही खाप पंचायतों का, पंचायत में से नहीं सरपंच मेंबर, ये पंचायती राज प्रणाली, ये खाप प्रणाली से संबंध रखने वाली बात है। हम अड़के नहीं बैठेंगे। गांव देहात का, गरीब का, अमीर का, किसी को भी कोई परेशानी है, प्रजातंत्र में धरना जुलूस करके अपनी परेशानी को जाहिर कर सकता है। अनुशासन में रह करके आंदोलन चल रहा है और उनकी मांग मानी जाए और लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ हांसी का, डीसी का, एसपी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। वरना बहुत जल्दी तमाम उत्तरी भारत की खापों को हम इकट्ठी करके और इस बीजेपी वाले जो नायब सिंह सैनी सुत्या से नहीं पार पसारे उन्हें हमारे बड़का गल लगे हो रहा है, हम नींद आराम कर देंगे। बीजेपी के तमाम एमएलए एमपी को हम गांवों में नहीं घुसने देंगे। बहुत जल्दी ये फतवा जारी करेंगे। प्रधान जी, सरकार ये कह रही है कहते हैं कि पानी तो हम दे रहे हैं, ये मसला तो राजनीतिक हो गया। सरकार ये कहती है, रणवीर गंगवा की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद बयाना भी कहते हैं सरकार पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन ये राजनीतिक रूप ले रहे हैं। ये कितना झूठा मनस हो। 24 घंटे में एक बार साथी बोलेगा ठीक है हुए। राजनीति ये भोले भाले किसान लोग नहीं कर रहे, प्यासे लोग सन्नत के। राजनीति विनोद बयाना और यो रणवीर गंगवा और नायब सिंह सैनी हांसी के डीसी एसपी कर रहे हैं। भाई साहब, इन परिपलान और एक झूठा सा बालक भेज के आरएसएस का टी लुआ दी और फिर रात ने पूरी फोर्स ले जाकर के धरने को खत्म करने के लिए लोगों का, महिलाओं का लाठी मारी और उस टी को पाट लेके। राजनीति तो ये कर रहे थे और यह राजनीति चालन को इंदा थोड़े दिन चल लगी। यहाँ पर कॉलोनियां काट रखी। मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, इसने विनोद बयाना ने उन कॉलोनियों में पानी की सप्लाई सुचारू करके भाखड़ा की अपनी कॉलोनियों के रेट बढ़ाने का मकसद है। उसके बाद में कोई मर्दा मरो जिंदा जीवो। राजनीति वो लोग करे, लेकिन ये गंदी राजनीति हम चलने नहीं देंगे। हरियाणा में सारी खापे लाम बंद होकर के इनको घुटने को बिल चलाएंगे या जल्दी से जल्दी टी लगा करके 36 इंची पाइप में बाइज्जत उनको पानी दिया जाए और हाथ जोड़ के माफी मांग के धरना ठुआ जाए, वरना हम सारे हरियाणा को जाम कर देंगे। एक बात और कही है, कल वो बोले कि मुख्यमंत्री से मिले थे, जब खाप जो कमेटी थी उसमें से काफी लोग राजी हो गए थे। वो बोले कि ठीक है जी हम मान गए हैं और मुख्यमंत्री को नोंदा दिया है कि हमारे गांव में भी आज की और पलट गए। गांव देहात के समाज के लोग होते नहीं, खाप पंचायत प्रणाली से संबंधित लोग होते हैं। पंचायत में बैठते हैं, उल्टी सीधी बात नहीं करते। सैनी साहब का कसूर है। ये फैसले तो हो नहीं लिए 6 बार बोले भाई टी कौन लग गए, टीए नहीं लगानी थी या बातें नहीं मांगनी थी तो क्यों बुलाए। एक बार पहला भी बुलाए थे, 10 दिन पहला 80 साल के आदमी भूखे प्यासे 300 किलोमीटर गए और फिर उस इरिगेशन के चीफ से मीटिंग करा के बोले टी तो कौन लगा। उनका कसूर से, ये इनका के कसूर से। ये कौन चाल लफाफे लिया 2 आदमी ने बुढ़े अनपढ़ दूसरे कमरे में ले जाके कहें कि हमारा ले, ये नहीं चलेगा। धोखाधड़ी का काम, ये सारा फंडबाजी धोखाधड़ी है सरकार की। 420 ये नहीं चलेगी। आप इधर माइक इधर है। हाँ। मेरा नाम लीलाराम है जी, ऊपर दान खटखड़ खा, जिला जी। कुछ
पूछना कि ना आप बताओ, आप आपकी तरफ से क्या कहते हो? हमारी तरफ से यह कहा जी राजनीति करे बीजेपी वाले राजनीति क्या ना कहे ढूंढ खोज कर कांबड़ बैंड जो राजनीति का है ठीक है नी मामला मुख्यमंत्री ने भी कहा था देश बसा कुकर है गाँव में तो देश बसा है देश तो काम नहीं बनता गाँव में तो देश बसा है हम बताओगे पानी कड़े को मिलेगा हमारा गांव बताओगे पानी कड़े को मिलेगा हमारा पानी टी पे ठीक लग गया है टी दे दी थी ये तो नुथापा ओढ़ा तो पाखा तो बजी रहे जा टोपा इनका आवे को नहीं ठीक है नहीं उसकी या कौन चलती गांव समझदार हो जाए पर समझ रहे हम बीज बात और यू जब लोकतंत्र है राजतंत्र को नहीं राजा का टाइम में राजा का आदेश पारित तो हकदाबा जैसे होगा ऐसे चलेगा ये तो लोकतंत्र है लोकतंत्र में लोग चाहेंगे जुकर इंती करना पड़ेगा ये राजे महाराजे को नहीं ये अपना अपना समझ रहे ये हमारे व्यवस्था में बिठाए भाई हैं ये हमारे भाई हैं राजे महाराजे को नहीं जुकर जनता चाहोगे इन दिनों करना पड़ेगा आज नहीं तड़का करेंगे यू समझ गई कि जनता आज समझ गई आज कर देंगे जनता तड़का समझ गई तड़का कर देंगे ये कौन हमारे को राह चलता रोकने वाले क्यों कर रोके हैं ये हमारे भाई जो लाठी लेकर खड़े करे ये भी अज्ञानता है जो ऑर्डर दे रहे उनको वो भी ज्ञानता है जी जो रोक क्या दे रहा है वो भी अज्ञान आदमी है समझ कर मैं समाधान हमारे सीआईडी पूछा था तड़प बुरा के नाम लिखाओ जरे मत तो कौन है भाई केले हमारा आता पता पूछने वाला इनको क्या अधिकार है तो जनता समझ की तो समाधान हो ठीक है नहीं तो ये समझ का रोड़ा है तो हम सारे समझे लोग हाँ चैनत ने पानी लाएंगे मान सम्मान बिना मारे बूढ़े कदे नहीं जिए पीछा दे लिगा हटवा देगा कोई बात नहीं यू मान सम्मान है जी हमारी लुगाई छोड़ेंगे बेइज्जती की गायत ने करी या किसी भी रूप में सहन नहीं होगी इसका बदला लेंगे और पानी लेंगे पानी तो हमारा अधिकार है प्रकृति का नियम है प्रकृति के हिसाब से कानून में सबका अधिकार है तो इसलिए मैं सारे भाइयों का धन्यवाद करूं चैनत आओ जुड़ो सरकार जो पानी आपको दे रही है वही पाइपलाइन के तब अरे पानी तो दे रही भाई तरीका तो पूछ ले देने का वह तो ढूंढ गेट कर कांबड़ बैंड रही है पानी और 20 किलोमीटर तक क्यों ले तुम्हारी छातल को लग रहा है लेकिन अरे तक नहीं देंगी आपको दूसरी पाइपलाइन दे रही अमृत योजना के तहत अमृत योजना नहीं है जी ये प्रोपगंडा ये अमृत योजना कह गिना हरियाणा में महाराज जी मैं जींद का हूँ जींद में यह अमृत योजना आ रही है नरवाणत है और हमारा गाँव में हमारी उसमें उचाड़ा शहर है उसमें बीच में लग गया है शहर वाली हमारे 14 गाँव में चल है ईब अमृत योजना जींद में आ रही है नए पाइप पड़े बड़ौदी डग्गी बना है उसमें बड़ौदी गांव में लाइन काट दी थे पहली ये तो प्रोपगंडा है बड़ा आदमी की आवाज कोई कानून मान लेते हम जो सवाल जिसने पूछना यहाँ पे तो खापों की हाजिरी लगाने के लिए जिन साथियों ठीक खापों की हाजिरी लगा सवाल इनसे पूछ लिया इनसे सवाल पूछ लिया और इनकी हाजिरी लगा कैप्टन साहब से पूछिए ये हमारे जाटू खाप के प्रधान है पूछ ले बोलो भाई मैं मास्टर फूल कुमार पेटवाड़ प्रवक्ता स्त्रोलखार आज 43वें दिन जन्नत के लोगों को पानी नहीं मिल रहा और एक बेउद्दहा मजाक बनाया जा रहा है। पिछले दिनों आरएसएस का एक भाई आया बोले मट्टी ले आया हूं और बोले सीधी मुख्यमंत्री का निवास स्थान पर आई है आ गया नारे लुआ गया खट्टर साहब के लुआ गया वह नू नहीं मेरा भाई कौन तो टी लेनी था कड़त आई रू कौन लानी है फिर के कहानी थी और दूसरे दिन रात में वो टी पाड़ ले टी पाड़ जाए कोई बात नहीं परंतु खा पंचायत को तो युद्ध है भाई जो रात में 1-1:30 बजे हमारी बहुत छोरिया हो गए लाठी चार्ज करे नहीं खा पंचायतें इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो एक मुख्यमंत्री जी को एक बात कहना चाहता हूं कि इस चाणक्य के आंदोलन में हरियाणा की खापें प्रवेश कर चुकी हैं। जितना जल्दी समाधान हो वह समाधान निकाला जाए अन्यथा किसान आंदोलन 3 दिन हुए थे 4 दिन हुए थे दिल्ली में बैठे पंजाब के किसानों ने और हरियाणा के किसानों ने जब एंट्री करी थी तो जींद की जाट धर्मशाला में 62 खाप पंचायतों ने एक ही ऐलान किया था कि जेजेपी और बीजेपी जेजेपी जब हिस्सा थी बीजेपी का जेजेपी और बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने मंत्री ने एमएलए ने गांव में नहीं घुसन देंगे
और यूं ऐलान करके खट्टर साहब करनाल में हेलीकॉप्टर तान खातर गए थे, मुंह की खानी पड़ी। भाई मैं मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से यह अनुरोध करता हूं, ऐसा फैसला ना करवाओ जिसमें बीजेपी की और आम लोगों की को दूरी नजर आवे। सद्भावना पैदा करके और इस समस्या का समाधान करो, इसका खिलौना ना बनाओ। ये जो आप भाई ये वीडियो बनाने लग रहे हैं, यह वीडियो सारा देश देखने लग रहा है, और जब देखा नहीं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून खुलाने लग जाता है। भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से पुणे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, इसको जल्दी से जल्द समझाए, समस्या का समाधान करें। ऐसा ना हो कि हरियाणा में फिर कोई बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो। धन्यवाद। आपने वो बात करी कि वो टी लगा गया, वो टी आप पे लगा गया था कि कब ने बुलाया था वो जी टी लगा गया, हमने तो किसने बुलाया था, कौन भी जाना कड़ा ढकटाना का था, किसी भाई के थ्रू उसका संदेश आ गया, मैं टी तो मान लगा दूं, बस टीए की मांग थी, बस टी ला दे तू। नारे भी लगवा गया। नारे क्यों सारी बात है, 7 पीढ़ी थी गए नारे, सैनी साहब के, खट्टर साहब के, प्रधानमंत्री के, अमित शाह के, मतलब बिहाना साहब के, सारे के तो नारे लुगा गया। अब वो टी मेरे तो ये इतनी समझ में नहीं आ रही, किसी का आपका भी समझ में नहीं आ रही। वह इतनी बड़ी 32 इंची पाइप का टी कड़त आये, कौन इंजीनियर आए, कौन लाने आए, तो हम तो उसका नेड़े देने नहीं जा सकते। यू भी एक बहुत बड़ा इस सरकार का षड्यंत्र था, बीजेपी वाले लोग क्या फरार था वो, फरारदी षड्यंत्र था वो। ये षड्यंत्र ये था, आधा मिनट लूंगा भाई, आधा मिनट लूंगा, बीच में ना बोले थे जितनी आधा मिनट लूंगा सर। फिर कोई यहाँ बैठा हुआ बैठा है, फिर ये जो बोल रहे हैं उनसे इन्हीं से पूछेगा। ये षड्यंत्र था कि प्रशासन ने ये कह दिया, अगर ये जो हमारे 5 आदमी, भाई टेकराम दून जो 81 वर्षीय था, अल्लाह तो नाजुक होगी थी, और उसने कह दिया कि इसको कमेटी में मुकदमा दर्ज कराएंगे। उनने 5वां ने एफिडेविट दे दिया, हमारी मर्जी से बैठे यहाँ, और किसी ने नहीं बैठाए। और यूं मुकदमा इस सरकार के खिलाफ होगा कि अगर यह अनहोनी होगी तो एसपीडीसी के खिलाफ 302 का मुकदमा पड़ेगा। इस करके उन एक षड्यंत्र कहते हैं, एक आदमी आरएसएस का भेजा, भाई तू यू टी लेजर लाया और तू अनशन तुड़वा दे। यू टी का मतलब अनशन तुड़वाने तक सीमित था। तो आप ये कह रहे हो कि धरने में लोग थे वे उनका जो है बेवकूफ बना गया, वो नारे लगवा अब गया। पूरा बेवकूफ बना गया और क्या कर गया। आप बीजेपी नाटक में हमारा आदमी नहीं है। अब बीजेपी बनाया ले आया, कौन उसका फूफा ले आया के कौन ले आया, टी कर जाओगी तो और मैं ले आओ, चलो खरीद ले आवांगे। प्रधान जी आप कह रहे हो कि वो सरकार ने टी लगाई, कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स या सरकारी अधिकारी वो आप नहीं हो, तो आपने भरोसा किया ना, वो बीजेपी का नहीं था, बीजेपी का आरोप है कि वो आपकी कमेटी की सहमति से वो टी लगाई थी। कमेटी की सहमति तो थी, उसने ये चश्मा लगा दिया कि मैं सीएम हाउस से सीधी टी लेके आ रहा हूँ। बयान ये सरकार जो ये प्रशासन है नहीं, ये एक पास है तारी बात हाई कमान ऊपर अमित शाह तक पहुंच गई, और यह टी दे दी साल अनशन तुड़वा दे कि षड्यंत्र के तहत यू अनशन तुड़वाने का हरियाणा सरकार का काम था यू इसका। मास्टर जी वो 3 दिन धरने पर आया, 3 दिन तक धरने पर आया, अनशन की उसने चेतावनी दी, आया ना आया क्या ही पे नहीं कहाँ है फिर वो वो तो सरकार ने भेजा है, सरकार जाने कड़ा लगो दिया उनकी। आपके पास था 3 दिन। ना 3 दिन देता होना यूं नुबलिया मैं नू कर दूंगा, पोल खोलूंगा। ये सरकार का भेजा हुआ आदमी था। जन्नत से कह रहा था मेरी अर्शी भी यहीं से ना यहीं बैठना भी ये ड्रामेबाज था, ये तो और कर लियो बात। तो मैं भाई आज पूरा 4 जिलों की खाप है, और ये पूरा समर्थन करते हैं। समर्थन नहीं, ये खाप पंचायतें जिस दिन इस आंदोलन में एंट्री करेंगी सरकार की और डाल होती दिखेगी। धन्यवाद। अगली खापे आ जाओ भाई, ये चाणक धरना जो है, चली जाओ मैं सर्वजातीय जाटू खाप 84 कप्तान भीम सिंह मीता था। बात ये है, इस
इस आंदोलन को हवा दिलाने के लिए बीजेपी जो षड्यंत्र रच रही है वो जो है इसको भारी पड़ेगा। हम तो 84 खाप गुगा मेड़ी से लेकर के महेंद्रगढ़ तक 84 खाप है ये एक खाप नहीं है, 84 खाप है इसमें। अच्छा, आपकी कौन सी खाप है सर? मेरी जाटू खाप 84 का प्रधान हूं मैं। तो ये देख लो आप कितना बड़ा आंदोलन है ये। अगर यही चाल रही ना तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये जनता को जो है, जो इनकी मांग है, दुरुस्त मांग है, पानी की मांग है, कोई ये जो है ना किसी का राज नहीं मांग रहे, किसी का इलेक्शन नहीं मांग रहे, किसी को बनने के लिए कुछ नहीं मांग रहे, पानी ही मांगे। और पानी हक है, पानी हमारा जो है ना हक है, अधिकार है। और उसके अंदर वही बात कर दी, बोला तेरी माँ ने लत्ता उड़ लिया, बोला करी करी तो मारी, बोला वो करके भी छोड़ दिया। वो पहले उन्हें टील लगा दी, बदमाशी करी और फिर वो उखाड़ी जबरदस्ती। ये उससे भी बुरा काम किया गया है। हम तो इस आंदोलन को राजनीति के षड्यंत्र से बचाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने समझा है इस राज ने कि ये कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा इस सरकार को। पहले गोलियों से भी आदमी मारे गए जब भी आंदोलन बंद नहीं हुए। ये अगर उस चीज पर लाना चाहती है तो आंदोलन उससे बड़ा होगा। जन्नत गांव में जो आप लोग अभी खबर ले रहे हैं, ये बेशक निकाल दें कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, इस खाप का समझ में नहीं आएगा सरकार का। तो हम ये कह रहे हैं इनकी टी लगाओ, इनको पानी दो, आसानी से जो है ना बहू बेटियों की इज्जत ना खराब करें। उड़ा जा करके पुलिस ने जो प्रशासन के साथ में हमारी जो उड़ा बैठा था आंदोलनकारी, उनके साथ में जो अन्याय किया है वो सरकार को महंगा पड़ेगा। और हम ये आंदोलन जो है ना, तो अगर आप लोग इसी प्रकार से चलते रही इंडिया सरकार, तो इस आंदोलन का इतना बड़ा रूप हो जाएगा इसके समझ में नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि यह आंदोलन को समाप्त करवाए सरकार और इन आदमियों के पानी दे और शासन जो कर रहे हैं उसको ठीक से चलाए। नहीं तो जनता का ऊपर शासन चलता है, जनता ही है शासन चलाने वाली, जनता का ही शासन होता है। यह आज स्वतंत्र भारत के अंदर जनता का ही राज है, जनता का राज चलेगा। आगे आने वाली सरकार जनता ही बनाएगी। तो ये आप समझ लो, भाजपा अपना खड़ा खोद रही है अपने को बर्बाद करने के लिए। इस कार्रवाई को जो है ना बीजेपी सरकार खड़ा खोद रही है, इस मरने की तैयारी कर रही है। हम जो है ना, ठीक है जी, धन्यवाद। आज मैं बलवान सिंह मलिक, 7 बास खाप सरजाती है, 36 बरादरी खाप है मेरी। तो मैं सबसे पहले मीडिया वाले साथियों का धन्यवाद करता हूँ, रिपोर्टिंग करने के लिए आए। तो 1.5 महीने के आसपास हो गया है हमारे किसान भाइयों ने धरने पे बैठे हुए। तो आज तो 5-6 जिलों की खापें आई हुई हैं, कुल मिला के 25-26 खापें हैं। हमारे हरियाणा के अंदर कुल अबाउट समथिंग 100 खापों के आसपास हैं। अगर इनका जल्दी निवारण हमारा नहीं हुआ तो खापें उत्तरी भारत से भी ये खापें बात करेंगी। और दूसरी बात पानी की है, कभी टी लगा दी जाती है, कभी फाड़ दी जाती है। वो कौन शर्मा था, वो कौन शर्मा था, कहाँ से आया, कहाँ गुम हुआ, बोल रहा था मैं 25 तारीख को धरना पे बैठूंगा। गवर्नमेंट को मालूम नहीं है कौन है। रात के 2-2, 2:30 बजे SPDC फोर्स लेके जाता है और हमारी बहू बेटियों के ऊपर अत्याचार करता है। तो समझ ले खापे उसका हिसाब किताब पहले मुगलों का किया, फिर अंग्रेजों का किया। अब 7 बास की तरफ से मेरा अल्टीमेटम है विनोद नाना को, अगर भाईचारा चाहिए तो 1 जुलाई तक भाइयों के बीच में आके बैठ के बात कर ले और जो ना पानी की सुविधा दे दे। ये बयाना जब कहाँ का था, अब एक बंद लाइन कहाँ अथनी कुंड से लेके और राजस्थान में कंप्रोमाइज किया इन्हें जाके, जो हांसी के पास से इतनी चौड़ी लाइन गुजरती गई है। और बोलते हैं जमुना में पानी नहीं है, जमुना में पानी नहीं है। ये कहाँ से आ गया पानी? पत्रकार बंधुओं सोचो, एक 6 इंचर कहाँ इतना बड़ा हाल, इतनी चौड़ी लाइन वहाँ छोड़ दी जाके, सबकी आंख बांध रखी है।
तो मेरा तो प्रशासन पुलिस से ये मतलब है, ये हमारे भाई हैं। पुलिस प्रशासन वाले हमको, मजदूर किसान को ये शासन लड़वाना चाहता है। मैं तो ये कहता हूँ बच के रहो। जातिवाद का जहर भी ये घोल रहे हैं आपस में एक दूसरे को। हमको न लड़ाई करनी है, देखते कहाँ तक हमारा जहर घोड़ेंगे। जबकि एक गांव में 36 बिरादरी है, एक साथ में रहते हैं। इनने जहर नहीं घोड़ा है, आगे के लिए बहुत बुरा कर रहे हैं अपने लिए। सब एक एक आदमी को मालूम है। या तो जल्द से जल्द समाधान हो, वरना पूरे हरियाणा का आंदोलन तो बन चुका है ये, इसमें कोई कमी नहीं है। जो बहन बेटियों के ऊपर एक फर्स्ट क्लास IAS IPS जुर्म करते हैं, सरकार की सेवे करते हैं। हरियाणा को अच्छी तरह मालूम है कब टी लगी, कब टी उखाड़ी गई, किस द्वारा उखाड़ी गई, एक एक चीज का मालूम है। प्रधान जी, अभय चौटाला का कल बयान आया, उन्होंने कहा भी दो सरकार चल रही है, एक सरकार टी लगवाती है, एक सरकार टी उखाड़ती है। देखो जी, सरकार को आपको बताऊं कोई कम नहीं है। पहले इंदिरा गांधी थी, 75 में इमरजेंसी लगाकर सब नेता अंदर कर दिए, वो भी कम नहीं थी, अब सब ठीक ही है। ऐसे ये भी सीख जाएंगे। नहीं तो उस बात पे इत्तेफाक रखते हो, दो सरकारें चल रही है। राजनीतिक पार्टियों को देखो जी, इनको तो मौका पा गया अंदर घुसने का। लड़ाई तो बंदर की बिल्ली कहाँ से आगे बीच में। ये तो अपनी अपनी रोटियां पूछते, कोई भी हो क्रांतिजन। हम तो आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया वालों से, आप जो असली बात है उसकी रिपोर्टिंग करें। हमारा और जो भाइयों को पानी मिल जाए, अपने अपने काम पे लग जाए, उनको बात ही नहीं। मुद्दा पानी का है या टी का है? मुद्दा ऐसा है जी, कान को तो ऐसे पकड़ लो, कान को तो ऐसे पकड़ लो। हम तो जो ना कमेटी है ना पूरी रोगी खाप की, और रोगी खाप के प्रधान बैठी, हम तो इसका समर्थन करते हैं। इनको पानी दे दो, ये एग्री कैसे हो, कैसे भी हो, चाहे लाइन से हो, टी से हो, हम इनके साथ। प्रधान जी, आप नहीं कर सकते क्या कि उनको कि भाई पानी तो मिल रहा है, आपको जल की लाइन अलग मिल रही है। देखो जी, ये बात मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, पूरा गांव इकट्ठा है। पंचायत खापे नहीं ले सकती। कमेटी ने जो ना अपना धरना रख रखा है, जो लास्ट एंड फाइनल डिसीजन देगी वो जो ना चयनित गांव की कमेटी लेगी। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास है, हम उनके साथ हैं। जय हिंद। जी आप आ जाइए। हाँ जी, मैं मास्टर राजकुमार राखी बारा का पूर्व प्रधान। जैसे कई दिन से ये धरना चला हुआ है, जो सरकार कर रही है वो नाइंसाफी है। जब टी लगाई गई तो हमारे एसपी साहब ने और एक्शन साहब ने कहा कि इनके ऊपर केस दर्ज होगा। किन ने लगाई है? सबसे पहले तो आप लोग सब समझ सकते हैं कि भाई ये टी लगाने वाला कोई तो इंजीनियर होगा, कोई प्लम्बर होगा, कोई एक्शन जेई उसको प्रपोज करता होगा, उनके ऊपर ही होना चाहिए था। दूसरी बात, वो मुकदमा क्यों नहीं हुआ जिसका या उखाड़ी, वो भी होना चाहिए। वो नहीं कहते इलीगल थी, वो इलीगल लगाई किसने? हम तो नहीं थे नहीं लगाने वाले, वो कमेटी तो नहीं थी लगाने वाली। कमेटी टी मांग रही थी, वो लगाने वाला किसने भेजा? उसको ढूंढो, उसको पकड़ो, उसको सजा करो उसकी। अच्छा, उसको क्यों नहीं पकड़ रही है पुलिस? हाँ, क्यों नहीं पकड़ी, वही जवाब मैं मांग रहा हूं आपसे। सवाल है ये प्रशासन से, सरकार से, वो लगाने वाला इलीगल लगाए किसने? कल भी मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि उसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी। तो करो, कब करोगे? उसका पता ही नहीं है अभी तक। तो ये पता नहीं कि वो लगाने वाला था कौन। तो दिखाड़ा है सरपंच साहब गुरु, कौन? वो उसने लगाया था? वेल्डिंग उसने की क्या? लेके तो लेके आया तो उसको लगाने वाला भी तो होगा कोई। आपके पास किसी अधिकारी का फोन? किसके पास नहीं आया? हमारे पास किसी का फोन नहीं आया। तो आपने आम आदमी पे कैसे आपके विश्वास धरने किया? में अरे हमें तो चाहिए टी थी, हमें क्या पता वो सरकार का है, नुमाइंदा है, कोई सरकारी अधिकारी है। पत्रकार साथियों से प्रार्थना, जो भी सवाल पूछे प्रधान जी से पूछे। भाई जो बोल रहे हैं उससे पूछेंगे, ऐसे नहीं होता है, बिठाओ। दूसरी बात हम बताएंगे आपको। एक काम कर लो, राम सुमेर सिंह जी साहब का जवाब दे देंगे, जो बोल रहे हैं उनसे सवाल वो का जवाब। ठीक है, हम इस बात के ऊपर
बोल रहे हैं तो आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास जवाब क्या सवाल जो हम पूछ रहे हैं सुमेर सिंह जी जवाब ऐसे नहीं। सुमेर सिंह जी साथ में बैठे ही जवाब देते रहेंगे साथ में तो हम उनसे पूछ रहे हैं जवाब आप देते रहो सुमेर सिंह जी आप दे दो जवाब। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर सहमत हैं कि हमें पानी मिलना चाहिए और टी के द्वारा ही मिले। अब यदि किसी विधायक है या किसी मंत्री का अपने मान सम्मान का सवाल है तो हमें भी अपने मान सम्मान रखना है। पूरा हरियाणा इकट्ठा हो चुका है यहाँ। अब लोग सारे ये पूछते हैं भी मसला पानी का है कि टी का है। मसला पानी का भी है और टी का भी है। पानी से काम नहीं चलेगा। पानी आएगा टी में को नहीं, वो कह रहे हैं भी हम तो पानी तो दे रहे हैं। नहीं, पानी दे रहे हैं। वही बात है कि ये चीज तो पहले सरकार ने हमें दिखा दी, वो टी लग सकती है इस पर। सरकार ने कहा दिखा, सरकार तो मना कर रही है, हमारा आदमी नहीं हो। तो यूं बता दो, वही बात फिर होगी, वही सवाल फिर है कि है कौन वो बंदा। सरकार का कोई अधिकारी आया, कोई नेता आया। अब वो बात आप कमेटी पे रोगी पंचायत पर पूछो और गांव चयनित की पंचायत पर पूछो। हमने तो सवाल कर दिया, वही पक्का है। अपना समर्थन दे दे बाकी सवाल पूछना बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन देने वाले खंभे इनसे पूछो सवाल आपके पास जवाब नहीं है। सवाल पूछ लिए आपका जवाब ही नहीं है, गलत बात है। हेलो, आप फिर एक काम करो ना समर्थन देने वाला को सबको इकट्ठा कर लो। ये समर्थन दे रहे सवाल जो है सुमेर जी से आपको यहाँ बैठ के बोलेगा आप ऐसा करो जी, थोड़ा सा उधर हो जाओ जी, कैमरे में नहीं हो गया इधर वाले कैमरे में नहीं आ रहा। कुर्सी घुमा दो जी, बोल दो भाई साहब को हटा दो ना। मैं प्रेम सिंह नगूरा, नाड़ा खाप प्रधान हरियाणा। गांव मेरा नगूरा है भाई। हम नाड़ा खाप की तरफ से रोगी खाप को पूर्ण समर्थन देना आए हैं और जहां भी जरूरत पड़ेगी, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें साथ हम आएंगे। आप आओ अंदर जी। मैं होशियार सिंह, सर्व जातीय बयान खाप। मैं अपनी खाप की ओर से प्रधान हूँ। मैं अपनी खाप की ओर से इस खाप का पूरा समर्थन करता हूँ। ये खाप हमारे जो जुम्मा लगाएगी, तन मन धन तीनों चीजों के साथ हैं। इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा, जो ये ड्यूटी लगाएंगे चयनित कमेटी, हम उसके ऊपर खरा उतरेंगे। धन्यवाद। मैं गिल खाप का प्रधान राजेश गिल मिर्जपुर। मैं गिल खाप की तरफ से अपना समर्थन देने के लिए आया हूँ और तय दिल से समर्थन देने के लिए आया हूँ चयनित गांव को, रोगी खाप को। इसलिए हम सरकार ने कहा या तो पानी दे दो, नहीं सर हरियाणा क्यों सगाओ, खाप इकट्ठी होगी है। और खाप ऐसी चीज है, तख्ता तो बहुत छोटी चीज है, ये तो पता नहीं क्या करते। तख्ता तो बदला जाएगा, बाकी पानी भी लेंगे और समर्थन देना है, हर तय दिल से समर्थन देना है। धन्यवाद। मैं मास्टर धर्मपाल गिराई, राष्ट्रीय बुरा सिरोही खाप के उपाध्यक्ष। हमने सूत्रों से पता चला था कि भाई आज उत्तरी भारत की ये खापें इकट्ठी हो रही है, तो हम भी हमारी खाप की ओर से चयनित गांव को, रोगी खाप को हमारा समर्थन देने आए। इन भाइयों को पानी मिलना चाहिए। हम आसी के खिलाफ नहीं है। आसी को भी पानी मिले, गांव को भी पानी मिले, चाहे छोटी ढाणी हो, स्वच्छ पानी की सभी को जरूरत है। धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं को राम राम भाई। मैं सोमवीर जसिया, राष्ट्रीय दून का सर्व जातीय से महासचिव हूँ। हमारे प्रधान जी को उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारी खाप का शुरू से आखिर तक चयनित गांव को, रोगी खाप को हर तरीके का समर्थन है। ये जिस टाइम भी हमारी जो ड्यूटी लाऊंगे, उम्मीद तक बढ़ के हमारी खाप इनके लिए काम करेगी। मेरे दो सवाल हैं जी। एक तो सरकार यू को है कि अमृत योजना है, शहर के लिए है। थोड़ा सा, मैं पत्रकार बंधु, आप पढ़े लिखे हैं, मेरे कहता इतने पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा सा इस चीज में करिए। और आप हमारी तरफ से, हमारी सभी खापों की तरफ से आप इस बात को उठाना। सरकार के एक वह है भाई, यह अमृत योजना सिर्फ शहर के लिए है।
शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन का, हेल्थ का तो सबको सब अधिकार है, हर सरकार की प्रायोरिटी होती है। जो तो जेठ का महीना चल रहा है, इसमें तो पानी यूं भी किसी का लगा दिया करें, ये ऊं तो नहीं हम गांव में शहर के बराबर लेना चाहो। हाँ, सरकार की योजना का हम गांवों को उठा के हम इनकी डेवलपमेंट शहर के बराबर लेना चाहते हैं। शहर वाले भैया नबी गांव वाले भैया अलग अलग करने लग रहे हैं। अगर शहर का पानी नहीं आ रहा, पानी तो पानी हो है, मैं पीऊं, मेरा चाचा पीओ, मेरा ताऊ पीओ। ये कह रहे हैं कि जल जीवन योजना है वो गांव के लिए होती है ये, और ये जो अमृत है ये हमारा यू से अर्बन है, ये शहर के लिए होती है, वहाँ केंद्र से फंड आता है, तो योजना है उसमें तो कोई क्या करेगा उसमें। भाई साहब, अगर किसी शहर में पानी की दिक्कत है, वो किसी शहर तक थोड़ी ना रहे, गाँव तक बिता रहा है। तो उसमें है ना जल जीवन योजना है उनकी गांव के लिए। नहीं, ये देखो भाई साहब, आप समझने की कोशिश करो। सरकार एक नहीं, सरकार के बड़े हथकंडे हैं, वो सिर्फ पहले इन्होंने जातियों बांटने की कोशिश करी है, अब ये रूरल को और अर्बन को जाना चाहते हैं। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, अब सभी भाइयों ने इस बात को समझना चाहिए। हम खिलाफ नहीं है, शहर के भाइयों को पानी मिलना चाहिए, क्या गाँव के को नहीं मिलना चाहिए? गाँव को भी तो मिलना चाहिए ना। धन्यवाद। अजीत खड़खड़ी, बैठो बैठो। मैं अजीत खड़खड़ी अठगामा खाप का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ, और चन्नत हमारा गुआंढ है, हमारे से 4 किलोमीटर पड़ता है। इससे पहले चन्नत का पानी मेरे गांव से आता है। वहाँ सरकार ने जो सिस्टम बनना चाहिए था, टैंक वगैरह, वो नहीं बनाया। वहाँ जो डिस्पोजल्स होता है, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से 3 गांव को पानी आता है, मस्जिद, चन्नत और खड़खड़ी। पानी खड़खड़ी को ही नहीं पूरा मिल रहा, चन्नत और मस्जिद को कहाँ से मिलेगा? उसका कारण क्या है? उसके नीचे जो टैंक बन के वहाँ से पंपिंग होनी थी, वो सरकार ने सीधा नहर में लगा दिया। और 80 पावर की मोटर जब इतने पानी को खांचा है, उसमें नहर में चाहे पशु तिरदांदा हो, कुत्ता तिरदांदा हो या गुद्दड़ गाबा तिरदांदा हो, उसको सारा मशीन खींच लेती है। और वो मशीन सरकार के पास को प्रावधान नहीं, 15 दिन में ठीक होगा। इसलिए पानी की किल्लत थी चन्नत के पास से लाइन जारी थी, इसलिए इन्हें सोचा कि इस लाइन से पानी लेना अच्छा रहेगा, रोज की रामायण मिट जाएगी, इसलिए चन्नत टीम आएंगे। अब आप क्या पूछना चाहते हो? अब सरकार ये कहती है कि इनको अलग से लाइन दे, डेडिकेटेड भी लाइन तो बराबर में आएगी। सरकार कह रही है तो वहां से लाइन आ रही थी खड़खड़ी से, उससे पानी नहीं आ रहा। इन्होंने चन्नत ने कहा, जो 2 मीटिंगें हुई मंत्री के साथ, मैं उन्होंने था, उन्होंने कहा अगर 9 किलोमीटर से बाखड़ा से राजली से जो सीधा पानी आएगा, उसमें पानी चोरी होगा। नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल होगा ना, काल्पनिक चीजें होगी। सुन लो जरा, चोरी होगा तो सिंगुआ में पानी आता अब भी आई काल्पनिक होगा। उनका 6 इंची लाइन, उनका 1.5 इंची पानी को नहीं आता, सारा डानिया चोरी है बीच में। सरकार करो ना उसका इलाज, हमने ये रखा था प्रश्न। अच्छा, आपको उस लाइन की चोरी की चिंता है, तो ये जो हो रही है, ये टील लग के, ये भी तो टील लगा रहे हो ना, तो वो भी तो कोई ये टील लग रही है, आपको ये पता होना चाहिए। 36 इंची जो पानी आएगा, इसमें इतना प्रेशर होगा, अगर इसको तोड़ने वाला चाहोगा तो टूटेगा नहीं, और टूट गया तो रुकेगा नहीं साहब। सही है ये बात। सही, हमने तो ये हो रहा है, अब जो पानी हंसी जाएगा वो सुरक्षित जाएगा, उसमें से पानी मिल गया, हमारी चोरी की और कोई चिंता नहीं रहेगी। जो कमेटी गई थी मुख्यमंत्री से मिलने, मुख्यमंत्री ने कहा भी सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो क्या मुख्यमंत्री में भरोसा है, कमेटी को नहीं है? हमने कमेटी वालों ने कहा कि जी आप पहले आइए और आके वहां की स्थिति देखिए, फिर आप कहोगे तो हम बिना टीम आ जाए। उन्होंने कहा कि पहले पाइपलाइन लगेगी, फिर मैं आऊंगा। ये थोड़ा आपको भी पता है और हमारे को भी पता है साहब। अगर वो आके मौका देख ले, आके लोग बिना टीवी पानी चलेगा, मान जाएगा। वो आ क्यों नहीं रहे? क्योंकि वहां बताया जाता सब ठीक हो रहा है जी, पानी खड़खड़ी से दे देंगे, पानी वहां से दे देंगे। आप ये कह रहे मौका देखना चाहिए, मौका देख के हम उनको वाटर वर्क्स दिखाओ, वो मानेंगे। अब इनकी दुर्गति हो रही है, यहाँ चन्नत आके भी मुख्यमंत्री ने कहा नहीं अब चन्नत गलत है, उस बात पर सोचा जा सकता है। ये बात तो विधायक और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दोनों मान चुके कि इनके जो जलघर की हालत वाकई में खराब थी, इसलिए उनका टेंडर लगाया गया है, उसको आरसीसी का बनाया है। जी मान गया मैं आपकी बात, आरसीसी का बना जाए। ये बात कहते भी 6 महीने हो गए। आज आपको मैं बताता हूँ, वहां हमने कहा कि सबसे पहले 6 पोल लगने बिजली के, 6 पोल दूर, जो जहां से भाखड़ा का पानी आता है, वहां से 24 घंटे इसको लाइट दे दो ताकि पानी का प्रबंध हो जाए। आज तक तो वो 6 पोल नहीं खड़े कर पाई है सरकार। आप क्या कहते हैं? 6 पोल जो एक दिन में खड़े हो जाए, पाइप पड़े खड़खड़ी से, बोले यहाँ तक चन्नत तक हाथ नहीं लगा रहा कोई किसी चीज को इतना भी। वैसे कहने वाली बात है। जिस टाइम ये धरना शुरू होता उस टाइम आपके गांव के लोग भी, विधायक को भी ये बात कही गई थी कि जो भाखड़ा की पाइपलाइन जो हासी के लिए बिछाई जा रही है, उसी के पैरेलल एक लाइन 6 इंची अलग से बिछा दी जाएगी। ये आपके गांव के ही वहाँ पे, मैं तो उस गाँव का नहीं, मैं तो पड़ोसी गाँव का हूँ। खैर आपने जो बात सुनी होगी, सुनी नहीं, हमने खुद ने देखी है सर। वहाँ से पहले तो आप एक अलग पैरेलल एक लाइन मांग रहे थे कि इसी के समकक्ष एक लाइन अलग से आ जाए 6 इंची। ये कहने की बात तो धीरे धीरे सबका समझ में। कहने की बात खड़खड़ी 4 किलोमीटर
खरकड़ी तो 4 किलोमीटर वही भाखड़ा नहर है, खरकड़ी 4 किलोमीटर वहां से पानी नहीं आ रहा, तो वहां 9 किलोमीटर से कैसे पानी आवा साहब? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और विधायक ने कल भी यही बात कही कि जो अधिकारी थे जिन्होंने गड़बड़ करी थी उस टाइम पे उनको सजा दी है, हमने उनको सस्पेंड किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की। वो अफसर आड़े बैठे हैं, जो जिस दिन धरना है उस दिन तो लेके एक्शन त्यागी आड़े बैठे हैं। आपने कहा सारे आप जानो मैं जानू ना, बताओ कर दो उन्होंने सजा दी है। एक जेयू एक एसडीओ तो इन्होंने किया सस्पेंड। भाई साहब सारी बातें मीडिया के सामने कहने की नहीं होती, उसका चैनल से कोई ताल्लुक नहीं था जेयू और एसडीओ का, और एक में मामला था मैं रबेड़ के कह गया। समझ गया मैं, उसका किसी और बात से था, हम नहीं कहना चाहता मैं ये बातें, मैं ठेकेदार भी हूँ, सारी बात का पता, उसको नहीं लपेटना चाहता मैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं था। अगर कोई अधिकारी जिम्मेवारी लेता हो इससे ताल्लुक था तो मैं आपके साथ। अच्छा, धरने पे ना एक ये बात कही जा रही है कि तभी पानी का मसला नहीं है, ये तो नाक का सवाल है। नाक का सवाल नहीं होता भाई साहब, नाक का सवाल क्या, पानी मिल जाए। धरने पे बोल रहे हैं, वक्ता बोल रहे हैं। वक्ता तो मैं यही तो कह रहा हूँ, थोड़ा वक्ता एक बार मनमाई किया गया, मैंने इसीलिए तो पहले भी कहा था वक्ता ने नुए कौन मेरा तो क्या कहने लग रहा उसका हमें फिर नुकसान होता बाद में। कमेटी के लोग ने तो ये भी बोला, कमेटी के लोग कहते हो उसको हम देखो। सुमेर सिंह जी किस तरह देखते हैं आप, दोबारा फिर से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो बातचीत का एक न्योता मिला है उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं रिजेक्ट करेंगे? आ जाओ आ जाओ। वो तो जी चैनत गांव और चैनत की कमेटी विचार करेगी, लेकिन एक बात मैं मेरे हिसाब से जो हमें लगता है, क्योंकि हम बीच में रहते हैं शुरू से आंदोलन में, मुख्यमंत्री महोदय से इतनी उम्मीदें थी जिस टाइम कमेटी गई क्योंकि हमारी समस्या हल होकर आएगी, और जिस तरह का सवाल यहाँ बार बार इनके सामने यहाँ 2 मंत्रियों ने और अधिकारियों ने पेश किया गया था, उसी तरह की बात वहाँ से उनको मिली, इसलिए वो निराश होकर लौटे हैं। और दोबारा से उनको ऐसी वो एक बात उनकी आएगी, मैं वैसे पहले आपको बता दूं, चयनित के कुछ आदमी यहाँ मौजूद हैं, कि या तो मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह की उनकी मांग है उसको मंजूर करें, हमारे मुख्यमंत्री को जाने में कोई वो नहीं है, और यदि इसी तरह से बार बार घुमाया जाएगा, पहले यहाँ एक अपने वो डांडा साहब आए मंत्री, फिर गंगवा साहब आए, पहले डीसी साहब एसपी साहब सबने यही बातें कही हैं, यही बात मुख्यमंत्री महोदय ने कही है, तो नया कुछ तो कहा नहीं, क्योंकि इसी तरह से बार बार एक ही बात के लिए घुमाया जाएगा तो उसके लिए तो लोग उतना खुश होंगे भी नहीं। जो कमेटी वहां से आई थी जो बातचीत करके, वो उस टाइम तो कहती बड़े स्वार्थपूर्ण तरीके से बात हुई, खुश थे उस टाइम तो, लेकिन गांव में जिस तरह का विरोध देखने को मिला, माइक से वहां ये भी कहा गया कि अब इस धरने का जो नेतृत्व है वो रोगी काप करेगी, ये माइक से कहा गया था वहाँ पे। वो बात ऐसे थी जी, जिस टाइम डेपुटेशन गया चंडीगढ़ सारा गांव इकट्ठा हुआ था उससे पहले, और गांव चयनित ने ये फैसला दिया था कि जो कमेटी वहाँ वार्तालाप के लिए जाएगी वो वहाँ यस या नो करके कुछ भी नहीं आएगी, गांव के बीच में आके यस या नो होगी, आप सिर्फ मुख्यमंत्री से अपना पक्ष रखेंगे और सरकार क्या कहती है वो पक्ष सुन के आएंगे, और बाद में यहाँ डिक्लेयर किया जाएगा जो भी किया जाएगा। तो वहाँ जिस भी साथी के मुंह से ये निकला है, ये सकारात्मक या नकारात्मक जो भी शब्द उन्होंने कहे हैं वो उनकी अपनी किसी एक व्यक्ति की हो सकती है, बाकी चयनित गाँव के बीच में जब वो बात उन्होंने रखी कि भाई हमारी टी की मांग मंजूर नहीं की मुख्यमंत्री ने, तो स्वाभाविक था सारा गाँव पहले से टी के ऊपर रजामंद था, इसलिए गाँव में विरोध हो गया। कहीं की धरना कमेटी के ऊपर जो सवालिया निशान खड़े हुए और उसमें कुछ तब्दीली भी जो की गई, 11 सदस्य कमेटी भी और बढ़ाई गई। नहीं जी, धरना कमेटी में ये जरूर रखा थोड़ा बहुत कि भी एक आध साथी ने जो वहाँ ये कहा भी बढ़िया बात हुई, बढ़िया बात हुई, क्या आपने जब गांव के बीच में यहाँ भरी थी सबने, क्योंकि गांव के बीच में ही फैसला होगा, आने के बाद आप सिर्फ सुन के आ जाना, वो उनकी आपस की बातें इस तरह की छोटी मोटी होती है, बाकी गाँव में ना कोई विवाद है, सारे गाँव में वही कमेटी है पहले वाली, एक आध नया सदस्य मिलाना पड़े, कोई मान लिया कोई भरोसा मुठौठा कोई भाई कर रहा मेरे को नहीं बुलाया जा रहा, वो अलग चीजें हैं, गांव के लेवल की चीजें, सारा गांव एक मत है। आपकी तरफ से ना तर्क दी जाती है टी लगाएंगे तो चोरी नहीं होगी, टी के अगर बगैर पानी आए तो चोरी होगी, तो क्या हरियाणा भर में सिर्फ टी से पानी आ रहा है? पानी तो अलग अलग तरीकों से आ रहा है सब जगह। नहीं जी, चोरी का सवाल अलग है, और हम टी से पानी क्यों मांग रहे हैं वो अलग है, वो मैं आपको बता देता हूँ हम क्यों मांग रहे हैं। ये तो एक व्यवहारिक प्रश्न है कि भी चोरी होगी, क्योंकि वहाँ उन गाँव में जितनी लगी हुई है लाइनें उनमें पहले से चोरी हो रही है। चोरी हो रही तो उसका इलाज होता है चोरी का। अच्छा, चोरी का इलाज इतना जल्दी से हो नहीं पाता, ये भी इसमें भी जेन्युइन बात है ये, क्योंकि छोटी लाइनें जल्दी फोड़ ली जाती हैं और खेतों में जगह जगह लोग रहते हैं और गांव के लोग आपस में एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन एक और बात है इसमें जो बड़ा जरूरी सोचने की बात है, ये लाइन जो जिससे कनेक्शन चयनित के लोग मांग रहे हैं, ये लाइन अभी 80 शेर चयनित तक बिछी है, इसका साइज है 36 इंच। चयनित के लोगों की मांग है कि इसी लाइन में थोड़ा सा और साइज बढ़ा दे, अभी नहर तक तो दबी नहीं है, चयनित से लेके और 6 किलोमीटर की दूरी में। वो तो इनकार कर रहे कहते जी योजना में आता नहीं है, वो तो नहीं कर पाएंगे किसी तरीके से। योजना का ये जवाब है जी, अमृत योजना में जगह जगह
इस तरह के कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों को दिए गए हैं। फिर आपकी मैं दुरुस्त कर देता हूँ, वो नगर निगम के अंडर जो गाँव वाले हैं ना वहाँ दिए गए हैं कि नहीं जी, हमारे क्या है, मैं बीस करोड़ दिया गया है आपको, जितना 7 रोड है वो हिसार नगर निगम में गाँव आता है, लेकिन है नगर निगम में, तो वहाँ पे गाँव वाले सबूत देने के लिए बोल रहे थे वहाँ कमेटी हाँ जी, आप भी वही बता रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप ये प्रूफ चाहते हैं, ये केवल 7 रोड की बात नहीं है, ये पूरे भारत में अनेक जगह ग्रामीण क्षेत्रों को इस तरह की लाइनों में से कनेक्शन दिए गए हैं जहाँ जरूरतमंद लोग मैं हैं। तो बता ही रहा हूँ आपको, रास्ते जो में। नगर निगम के अंडर आते हैं वहाँ पे है, ऐसे खाली तौर पे जो गाँव है अलग से उसमें नहीं है। अच्छा, अब बाकी वहाँ जो धरने पर हमारे पास सारे सबूत हैं, यदि आप पत्रकार में वो सबूत भी मान रहे हैं, अनूप चैनल से मेरी बात हुई थी, वही सबूत दिखा रहा था ना, वही मान रहा था कि हाँ ऐसे ही है। अनूप चन्नत ने जो सबूत आपको दिखाए थे, उसके अलावा भी हमने बहुत सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और बहुत जगह ग्रामीण क्षेत्रों को रास्ते वो में तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री का एक गाँव बताओ जिसमें दिया है, नहीं, वो बहुत जगह है जी। छोड़ दो, आप एक ही बता दो। सरकार कह रही है जी 14 काम हमारे, वो आपको रिपोर्ट दे देंगे जब वहाँ धरना से सभी मीडिया के साथियों से जाएंगे। और सभी खापों से अनुरोध है कि वहाँ धरने पर चलें। आपके जो सबूत मांगोगे वो लिखित में जो ले रहे हैं वो भी आपको देंगे, वहाँ बैठेंगे, बातें करेंगे, सभी से प्रार्थना। प्रधान जी क्या कहना चाहोगे, मुख्यमंत्री ने ये जिम्मेवारी ली कि गाँव चैनल